एक नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो मंगम्मा जो थी वह दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है बार बार। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मी, मंगम्मा, पापापति, सीता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ऑप्शन है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कोलकाता से। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलोर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्र को। तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह कहानी बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। यानी जो मंगम्मा के परिवार है उनमें कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक मंगम्मा, एक उसका बेटा, एक उसका पोता और उसकी बहू, 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है आपका, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो श्रीनिवास जो है दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार, उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है आपका, कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। यानी जो कथाकार है उनको मंगम्मा वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी। ऑप्शन है दूध, घी, सब्जी, दही। तो कथाकार को वर्षों से मंगम्मा दही दिया करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। ऑप्शन है रंगम्मा, नजम्मा, सजम्मा, कजम्मा। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। यानी जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वो किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। तो दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ा भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। ऑप्शन है B.R. नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलिकर। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक B.R. नारायण है और कन्नड़ भाषा में का अनुवादक श्रीनिवास है। आपको दोनों सवाल याद करना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 12 नंबर सवाल है आपका, रंगम्पा कौन था। रंगम्पा कौन था। ऑप्शन है मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई,
मंगम्मा का पुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगप्पा था वो एक जुआड़ी था, तो ऑप्शन नंबर इनमें से डी होगा कोई नहीं, वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है आपका, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, यानी जो कथावाचक है कहानी के उनको मंगम्मा क्या कहती थी। ऑप्शन है बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। तो कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। दही वाली मंगम्मा का कहानी जो है उसका कथावाचक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मंगम्मा का कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है आपका, अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी। ऑप्शन है मंगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, मंगम्मा की बहू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन दिया है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो मंगम्मा एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, बहू की दशा है, बहू की दासा है। ऑप्शन दिया है मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहू की दासा है वह मगरमच्छ सी दासा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। और जो भी स्टूडेंट 2025 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख ले। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।